वेलकम बैक। डॉक्टर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हम बच्चों की ग़िज़ाइयत के ऊपर बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक है। मगर मैं ये पूछना चाही थी कि जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है ना, अब उनको तो जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, उनको दूध की भी ग़िज़ाइयत की चीज़ों की सब ज़रूरत होती है, तो इस एज के बच्चे दूध से दूर हो जाते हैं। जैसे मेरी बेटी अब 10 साल की है, वो दूध की इंटेक नहीं लेती, बाकी सब कुछ खाती है। वो शलगम खाती है, टिंडे खाती है, बैंगन खाती है, गोभी खाती है और ये सब सब्जियां घर में पकी हुई बड़े शौक से खाती है। कलेजी रगड़ जाएगी, पाए खाएगी, निहारियाँ खाएगी, पी पी के पाए पी जाएगी पूरे पूरे, मगर दूध नहीं लेगी। अब मेरा ये टेंशन होता है कि ये दूध नहीं लेती, तो अब इस एज में बच्चों को दूध किस तरह पिलाया जाए? मुझे टेंशन ये नहीं है कि वो दूध नहीं लेती, मुझे टेंशन उन बच्चों से है जो दूध ज़्यादा लेते हैं। हमने यहाँ पे पूरी दुनिया के डॉक्टर इस एक बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि क्योंकि माँ का दूध भी 2 साल पे ख़त्म हो जाना है, तो फीडर भी 2 साल पे बंद हो जाने चाहिए। हाँ। और उसके बाद दूध कब से लेना है, और 1 कप या 2 कप बहुत है उसके लिए दूध की ग़िज़ाइयत। हमारे यहाँ क्या होता है, 5-5, 6-6 साल तक तो फीडर ही चल रहे होते हैं और बच्चे फीडर पी पी के उनमें शदीद खून की कमी और उनके अंदर बीमारियों की ज़्यादती, क्योंकि गले ख़राब और पेट ख़राब बहुत ज़्यादा उनके होते हैं। हाँ। और जो दूध के अंदर कुछ ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते, मसलन आयरन बिल्कुल नहीं है, विटामिन सी नहीं है, वो चीज़ों की कमी हो जाती है, विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। हाँ। मुतवाज़िन ग़िज़ा का मतलब ये है कि बच्चे की खुराक में सब्ज़ियाँ भी हों, फल भी हो, दालें भी हों, गोश्त भी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध भी हो। तो ये जो 5-6 चीज़ें मिला के उनमें से एक हिस्सा दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स का है, जिसमें दूध हो, दही हो, पनीर हो, मक्खन हो, या ये तमाम चीज़ें, ये तकरीबन 10 to 15% चाहिए। चीज़ की फॉर्म में, पनीर की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में डेयरी हो, थोड़ी बहुत चाहिए। अच्छा। बाकी तमाम ग़िज़ा जो हम भूल जाते हैं कि बच्चों को उस वक्त रोटी और चावल का एक जुज़ है, एक दालें का जुज़ है, एक गोश्त कीमे का जुज़ है, एक सब्जियों का जुज़ है, फलों का जुज़ है, ये तमाम चीज़ें मिला के मुतवाज़न ग़िज़ा बनती है। सो अगर बच्चे एक हफ़्ते में ये तमाम चीज़ें ले रहे हैं तो वो बहुत मुनासिब है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को दूध की तरफ इतना राग़िब कर देते हैं कि वो फिर बाकी ग़िज़ाई अज्जा। अच्छा, दूसरे मसला क्या आता है कि बच्चे ने दूध तो पी लिया, उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, यानी जो उसकी एनर्जी की ज़रूरत है वो हो गई पूरी, ग़िज़ाई ज़रूरत बाकी चीज़ें पूरी नहीं हुई, लेकिन अब उसे भूख नहीं लग रही। अब माँ बाप परेशान है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा, क्योंकि वो सारा तो उसने गट-गट करके पी लिया। अब माएँ पीछे पीछे हैं। वो जो आप बात कर रही थी, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। बच्चे हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा कुछ नहीं खाता, वज़न देखें तो वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, आँखें यहाँ से देखो तो पता चला खून की कमी है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुतवाज़न ग़िज़ा ना देने की वजह से हैं। सो हमारा ये ख्याल है कि 2 साल की उम्र के बाद बच्चों को तमाम घर की वो चीज़ें जो बड़े खा रहे हैं वो लेनी चाहिए। और उसमें एक और बड़ी एहतियात, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब तक बच्चे को भूख नहीं लगती उसको खाना ऑफ़र नहीं करना। उसके अलावा जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हैं या 2 टाइम हम लोग खाना खाते हैं, तो बच्चों भी वही 2-3 टाइम खाना खाएं। और उसके अलावा जो फालतू वक्त है उसमें उनको फलों की तरफ राग़िब करें, बजाय बिस्कुटों के, चिप्सों के और जूस के पैकेट। जूस के पैकेट पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो जूस के पैकेट गिने जाते हैं, आप किसी डब्बे को उठाकर देख लीजिए, उस पर जूस का नाम तक नहीं लिखा, क्योंकि वो जूस है ही नहीं। वो तमाम फ्रूट ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स हैं, शुगर है और केमिकल्स हैं। जूस वही है जो आप घर पे निकाल के दे रही हैं, उसके अलावा कोई जूस नहीं है। और वो भी हम पसंद ये करते हैं कि बच्चों को फल खिलाया जाए बजाय जूस देने के, क्योंकि वरना फिर कब्ज़ की तकलीफ हो जाती है और बहुत सारे मसाइल हैं। सो फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं खुराक में, और अगर हम अफोर्ड करते हो तो हमें हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन बच्चों को फ्रूट लाजमी देने चाहिए। मतलब बच्चों को ट्रीट के तौर पे लंच बॉक्स में भी फ्रूट दिया जा सकता है। लंच बॉक्स में फ्रूट देना चाहिए। लंच बॉक्स तो सबसे अच्छा लंच बॉक्स ही फ्रूट है। उसमें जो माएँ तल के नगेट्स तल के दे देती हैं या इस तरह की चीज़ें बना के देती हैं, वो नुकसानदेह है। हमें चाहिए बच्चों को फ्रेश चीज़ें, और ख़ास तौर पे क्योंकि स्कूल में आमतौर पे नाश्ता करके बच्चा जाता है। और नाश्ते के ऊपर भी मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे आप हैरान होंगे, जो सबसे बड़ी वजह बच्चे के नाश्ता ना करने की क्या है? सबसे बड़ी वजह नाश्ता ना करने की वजह टाइम की किल्लत है। स्कूल टाइम से आधा घंटा पहले जगाया जाता है,
जबरदस्ती जल्दी मुंह धुला के जल्दी, खाना, हाँ। वो उसको कपड़े बदला के 3 मिनट में वो खाना खाए। सही कह रहे हैं। नाश्ते के लिए आधा घंटा आपने स्पेयर रखना है और उस दौरान बच्चे से मजे मजे की बातें करनी है। क्या बात है तो सर। उस वक्त वो बच्चे फिर नाश्ता करते हैं। सही बात कह जब रहे हैं। नाश्ता उसने अच्छा कर लिया, दोपहर को उसने खाना खा लेना है, स्कूल में उसको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, फ्रूट चाहिए उसे इतनी सिर्फ। नहीं होती। हाँ सही, बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा एक और चीज़ मैं बात करूँगी, अब हम टीनेज की तरफ आते हैं। जो मोस्टली बच्चे टीनेज की तरफ जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल सूखे कांगड़े, बिल्कुल हड्डियाँ नज़र आना शुरू होती हैं, क्योंकि कद निकाल रहे होते हैं ना, मगर बॉडी फिजिक वाइज बिल्कुल सूखे सड़े, जैसे रबर बैंड है, उसको इधर खींच लो या इधर खींच लो, वो लंबे तो हो रहे होते हैं मगर सूखे कांगड़े। तो अब इनके लिए माएँ बड़ी परेशान होती है। इनके लिए क्या ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हम लैक कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं, उसके बारे में रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, ये जो है ना 10 साल से लेके और 19 साल तक की उम्र, इस दौरान आप बच्चे पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो बच्चे ने उस वक्त वो करना है जो उसका दिल चाहेगा, और उसका दिल क्या चाहेगा, जो वो अपने आसपास देखेगा। टीनेज में बच्चा वैसे भी नो कहना सीख लेता है। उन बच्चा तो खैर मतलब शुरू से नो कहना सीख लेता है, लेकिन टीन एज में ये बहुत ज़्यादा रिबेलियस फेज है ना। हाँ। उसने सिर्फ वो देखना है कि उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, उसके पीयर्स जो है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, उसके टीचर्स क्या कर रहे हैं, और उसके माँ बाप घर में क्या कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, कर क्या रहे हैं। सो अगर आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं, आप घर पे अपनी खुराक ठीक रख रहे हैं, स्कूल में आपने उसकी आदतें 10 साल तक अच्छी डाल दी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम का जिक्र करते हैं। आजकल इतना कॉमन हो गया है शहरों में, और इवन गांव में अगर आप जाके देखें तो लोगों ने फास्ट फूड की तरफ, मैं आपको फ़र्क डाल दूं जंक फूड और फास्ट फूड में क्या है। फास्ट फूड है जो कि आपको मिलता है, जो कि आप खाते हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमे और इस तरह की चीज़ें, उसको फास्ट फूड, वो फास्ट फूड है। और जंक फूड है ये गोलियां, टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें। जंक फूड के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा नहीं होती हैं, और जंक फूड ज़्यादा लेने से क्योंकि फौरी तौर पे शुगर चढ़ जाती है, तो बच्चे को भूख लगनी बंद हो जाती है और वो खाना नहीं खाते। फास्ट फूड ऑन द अदर हैंड, उसके अंदर फ़ैट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है। सो अक्सर जब हम बहुत प्लम्प बच्चे देख रहे होते हैं, ये वो हैं जो फास्ट फूड बेबीज़ हैं, जो खाते भी बर्गर हैं और देखने में भी बर्गर हैं। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स बुरी हैं, और हम आजकल दोनों एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो दरमियान में रहने के लिए ज़रूरी यही है कि आप ख़ुद एक अच्छे रोल मॉडल बने, उनको ऑफर ही वो करें और उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, मगर हद से ज़्यादा नहीं। हम आमतौर पे कहते हैं कि जी हफ्ते में एक दिन आप चीट डे दे दें, कि जी इतवार वाले दिन बच्चों को अपनी मर्ज़ी से वो जो दिल चाहे खाएं, चाहे वो फास्ट फूड खाएं, चाहे वो जंक फूड खाएं, जितनी मर्ज़ी चॉकलेटें खाएं, उसके बाद दांत साफ़ कर लें। बाकी 6 दिन वो माँ बाप के साथ मिलके बाकी की ग़िज़ा खाएं, और उसमें आम तौर पे हम ये भी एक साथ इंसेंटिव डाल देते हैं कि जितना अच्छा वो हफ्ते में बिहेव करेंगे, जितना अच्छा वो हफ्ते में माँ बाप की मदद करेंगे, जितना अच्छा वो अपना होमवर्क करेंगे, जितना अच्छा बच्चों के साथ माँ बाप के साथ खाना खाएंगे, उतना ही इतवार वाले दिन उनको इनाम मिलेगा कि उनको किसी पार्क में ले जाएंगे, उनको कहीं रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाएंगे। सो ये एक मतलब बड़ा एक अच्छा सा आपका एक बिहेवियर का भी पैटर्न बन जाता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है मेरी अम्मी ने बचपन से, हम 8 भाई बहन थे, तो हमें ना अम्मी ने क्या किया था कि घर के काम, अपने बिस्तर का सराहना सुबह सुबह उठ के सेट करना, चादर सेट करना, बर्तन जो खाना खाया उसकी प्लेट धोना, जो बच्चा अच्छा बिहेव करता था 8 बच्चों में उसकी अम्मी ने सैलरी लगाई हुई थी। जैसे स्टाफ की सैलरी थी उसी तरह हमारी सैलरी थी, तो हम अपना अच्छा काम करते थे, हमें सैलरी मिलती थी। तो बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी किसी तरह से हैबिट डालें। तो डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी है